आपने जो काम किया है और जो आप काम कर रहे हो, बहुत लोग सिर्फ़ सोच पाते हैं कि ऐसा करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद लोग सोचते हैं, अरे ठीक है, अब रिटायर हो जाते हैं। बट आपने 35 इयर्स टीचिंग में दिया, हुँ। उसके बाद फिर से आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और यूट्यूब में भी सिर्फ़ आप यूट्यूब पे सिर्फ़ कंटेंट नहीं बना रहे हो, बल्कि आप इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट डाल रहे हुँ, हो। आपकी शॉपिंग वेबसाइट भी है, जहाँ पे आप यूट्यूब से हुँ, आपने कनेक्ट किया हुआ है। हुँ। और मतलब ई-कॉमर्स भी आप कर रहे हो, तो इतना कुछ आप कैसे कर पा रहे हो? कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी यूट्यूब की? ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ना बहुत झेंपती हूँ कहीं पॉडकास्ट में जाने से, इसलिए मैं अभी तक हुँ, सबसे पहले मैंने जब तुमसे मिली थी तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ मैं आ सकती हूँ कंफर्टेबली। सच्ची बात तो ये है कि यूट्यूब की जर्नी में आने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। अरे मैम, ये तहे दिल से ये फैक्चुअल सिचुएशन है। थैंक यू सो मच मैम। 21 में 2021 में कोविड के जस्ट बाद की बात है। मैं तब सोच ही रही थी कि क्या और कर सकती हूँ। मैं तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ डिसीजंस लाइफ के ठीक से नहीं होते, वो गलत होते हैं, बट वो शायद आगे हमारे लिए कुछ और लिखा होता है इसीलिए। तो मुझे लग रहा था क्या करा जाए, क्या किया जाए? तो मैंने ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए देखा और आपका था कि ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाए जाएँ। तो हुँ, मैंने कहा अच्छा ये ठीक है, क्योंकि 60 प्लस स्कूल बुक्स मैंने लिखी थी, है ओके, ना? 60 से ज़्यादा? 60 से ज़्यादा स्कूल बुक्स लिखी हैं मैंने। अरे हर वाह! साल मैं 1 या 2 बुक्स ज़रूर लिखती थी। मुझे बहुत शौक है लिखने का। तो मुझे लगा कि अगर जॉब छोड़ दूँगी तो एटलीस्ट ब्लॉगिंग तो सही है, भई मुझे शौक भी है, दिल भी करेगा, तो इसको पार्ट ले लेते हैं। वो फिर एक वीडियो आपका देखा, देखते-देखते इतना मतलब मैं ग्लूड टू हो गई कि यूट्यूब से आप पैसे कमा सकते हो। मैंने कहा अरे ये तो बहुत सही हो जाएगा, फिर तो मैं अपनी मर्ज़ी की मालकिन हो जाऊँगी। मतलब मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। और फिर देखा कि आप कंटेंट से क्रिएट करके भी कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा ये भी ठीक है। फिर कुछ और चीज़ें थी प्रैक्टिकली जो मेरे मतलब उसके नहीं थी, बट मुझे लगा कैसे सीखूँगी। ओके। और फिर मैंने अपनी एक डायरी खोली और मैंने वहाँ नोट्स बनाने शुरू किए। मैं आती, वापस आती, चेक करती। तब आप शायद बॉम्बे रहते थे। जी, 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 हाँ, जी। एक छोटे से कमरे से करते थे। हाँ, हाँ, तो वो मेरी डायरी आज भी पड़ी हुई है जिसमें मैंने सारे नोट्स बनाए और वहाँ से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई। ओके, जो उससे पहले वाला यूट्यूब की जर्नी थी, मैंने 2021 में जनवरी से वीडियोज़ डालने शुरू किए थे, बट वो बहुत क्लोज़ निट थी, वो पब्लिक नहीं था। किस टाइप की होती थी वो? वो सिर्फ़ मैं बच्चों के लिए करती थी, टीचर्स के लिए अच्छा, करती स्कूल थी, में। स्कूल के लिए, ओके। पेरेंट्स के लिए हुँ, करती थी, हुँ। बिकॉज़ कोविड में काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से हर कोई गुज़र रहा था, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे ट्रू, कोई ट्रू। भी। हुँ, तो उस टाइम उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत थी, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को सुन ले और गाइड कर दे, बिकॉज़ टीचर ने भी उसी चारदीवारी से पढ़ाना है, पढ़ने वाले बच्चे भी वही हैं, पेरेंट्स भी वही हैं। तो काफ़ी इमोशनल टर्मोइल वाला ओके। टाइम था, तो हुँ। 1 साल तक तो मैंने वैसे ही किया। और जब आपने मेरी वीडियो देखी पहली बार, तो हुँ। आपको नहीं लगा कि ये झूठ बोल रहा होगा या फेक नहीं, वीडियो बना रहा नहीं। होगा? आपको यकीन कैसे हुआ कि हाँ, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है? मुझे शायद कभी मैं हमेशा मैं भरोसा ही किया है। मेरी मन में कभी ऐसा नहीं आता कि ये कोई इंसान झूठ बोल के कोई काम कर रहा होगा। हुँ, हुँ। शायद वो फितरत ही नहीं है, मुझे लगता था कि हाँ, ये बताया है ना, ये नोट्स हैं, अब मैं ट्राई करती हूँ। ओके। बस वहाँ से स्टार्ट किया। फिर हुँ, मुझे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जो आपके साथ इनबॉर्न होती हैं, या आप जिनके साथ बहुत सदियों से जुड़े हुए होते हो, मतलब सदियाँ तो नहीं कहना चाहिए, कुछ सालों से जुड़े हुए होते हो, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट थी, न्यूमरोलॉजी एक पार्ट थी। तो 88 में मेरी मैरिज हुई, 89-90 के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही थी जिनको मुझे लगता सॉल्यूशन चाहिए, तो तब मैंने अपनी खुद की सॉल्यूशंस ढूँढने के लिए वो स्टार्ट किया था। मुझे नहीं पता था वो इतना पैशन मेरा आगे तक जाएगा कि एक दिन मुझे कंटेंट उसी के ऊपर बनाना होगा। और आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे इसी टॉपिक पे कंटेंट बनाना है? नहीं, इनिशियली फर्स्ट ईयर तक तो मैं हमेशा मोटिवेशनल था मेरा ओके, सारा, बिकॉज़ आई वांटेड टू पेप देम अप कि ओके। आप परेशान मत हो। देखो हर कोई परेशान है, बट हुँ, हमें आपको इसमें से बाहर निकालना है। वी हैव हुँ, टू हुँ, लिव द हुँ, टाइम हुँ। और उसको आगे बढ़ाना है। तो इनिशियली 1.5 साल तक यही था। मुझे फिर लगता है कि जो स्कूल की वजह से जो आपने पढ़ाया है, हुँ, तो आपने वही काम किया हुआ है, लोगों को मोटिवेट, लोगों को करेक्ट, पढ़ाया है, करेक्ट, तो करेक्ट। उसको ही आपने निश बनाया था। ओके। हाँ, 2001 में प्रिंसिपल बनी थी, 2001 से 2022 तक जब तक स्कूल में रही। आप तो बताना चाहोगे? भाई मैं बता दूँ कि जिस स्कूल में मैम ने पढ़ाया है, जहाँ से स्टार्ट किया, वो आज के डेट में ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। जी। और आई होप जितने भी लोग देख रहे हैं, आपने सुना होगा,
पता होगा आपको उसके बारे में। मैम बताना चाहोगे आप? हाँ, हाँ, कोई ऐसा नहीं है, वो तो आप लिंक्डइन पे जाओगे अपने आप ही दिखाई दे ओके। जाएँगे सारे हुँ, प्रोफ़ाइल में। तो एज़ अ टीचर मैं डीपीएस में पढ़ाती थी ओके। दिल्ली और पब्लिक स्कूल। हाँ जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी और जब मैंने एमिटी इंटरनेशनल जॉइन किया तो एज़ हेड ऑफ़ द स्कूल जॉइन किया था मैंने 2001 में। ओके। तो यानी 88 से लेकर 2000 तक एज़ अ टीचर पढ़ाया। मैं ठीक है। बायोलॉजी की टीचर हाँ, रही हूँ, हाँ। साइंस मेरा बैकग्राउंड रहा ओके। है, तो हर चीज़ के पीछे व्हाय पूछने का क्वेश्चन मार्क हमेशा सही रहता था हाँ। और बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड रहती थी बिकॉज़ मुझे ज़्यादा टाइम मैं स्टूडेंट्स के साथ गुज़ारती थी रादर देन टीचर्स या फ्रेटर्निटी में अपने हुँ। फ्रेंड सर्कल में। और 2001 में एमिटी के साथ तो जुड़ी थी। एमिटी तभी स्टार्ट हुआ था? एमिटी फाउंडर प्रिंसिपल मैं ही रही हूँ, ओके। तीनों एमिटीज़ के गुड़गाँव में। तभी आज ब्रांड बन नहीं, पाया। ऐसा नहीं है। हमारे जो मैनेजमेंट में चेयरपर्सन है, शी इज़ वेरी गुड, डॉक्टर अमिता चौहान है। उनका मेरे साथ बहुत स्नेह रहा है और मतलब मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि जितने भी प्रिंसिपल्स उनके पास आए या रहे, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार मुझे दिया है। हुँ। उन्होंने और उनकी मदर ने, मुझे नहीं पता क्या संबंध था, लेकिन आज भी जब बात करती हैं तो बहुत प्यार से करती हैं और मैम मतलब आपका बहुत ऑरा ही वैसा ऐसा है। थैंक यू सो मच।